जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग आज हमारे साथ शेयर किया है एक आंटी जी ने। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, बड़ा सत्संग है, तो आप ध्यान से और पूरा सुनिएगा। आई मस्ट से कि गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आज इस सत्संग में आपको मिलने वाली है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिएगा और बाकी संगत जी के साथ भी ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। गुरु जी हमारे बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, और कुछ ऐसा ही आपको ये सत्संग सुनने के बाद महसूस होगा। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो गई। इतना अच्छा प्यारा और मन भावन सत्संग, जिसमें मुझे बहुत सारे अनुभव हुए सत्संग सुनते सुनते भी। तो इसीलिए कह रही हूँ संगत जी कि पूरा सत्संग सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए हम आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि आंटी जी का सत्संग बड़ा है, ताकि सभी अच्छे से सुन सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी. It's 2:53 a.m. in the morning, I would say, officially into Amrit Vela. Recording this satsang because, well, I got the message that all the satsangs that you have for this year, record and share before this year ends. So a little bit worried because I don't have a lot of time. It's 30th now. And I actually don't have time. So I really hope I can record well and share. First of all, Sangachi, Jai Guruji, and this year, number 7 actually, 2023, 2 plus 2 plus 3 is 7. So this was the year when I actually connected with Guruji, with Guru Sahib, and well, what a year it has been, really, but the best year of my life. Some major events happened, very painful, very painful, but I had Guru Sahib. I got Guru Sahib this year. Um, really connected 31st of May 2023, of course, when I attended my first legitimate satsang, because सत्संग तो गई थी, लेकिन सत्संग के बाद गई थी उसके पहले फेब मार्च में, तो माथा टेकने का तो सौभाग्य मिला। सत्संग के बाद ही सही, लंगर प्रसाद भी मिला सत्संग के बाद ही सही, पर सत्संग कैसा होता है ये देखा 31 मई को, महासमाधि दिवस। सो जैसे जैसे चीज़ें हो रही थी, आई वॉज नोटिंग दैम डाउन बट नेवर रियली गॉट टू रिकॉर्डिंग दैम इन द सत्संग. सो this is kind of like a collection of the satsangs that I've had, but क्योंकि सही बात है 20 I mean अभी 29 था कल, राइट? तो सही बात है, इतने सारे अगर मैंने लिखे हुए हैं तो शेयर करना चाहिए, और एक ही साथ शेयर करना चाहिए, व्हाई नॉट? तो हो सकता है थोड़े अनरिलेटेड हो, बट ये नोट डाउन किए गए सत्संग हैं, तो मैं अब एक एक करके बोलती हूँ. सो जो पहला लिखा हुआ है मैंने, तेनू चाय विच दर्शन दूंगा, और मोर रूप विच. सो ये मुझे मैसेज आया था, गुरुजी का संकेत आया था. सो इंटरेस्टिंगली, आई मीन चाय विच दर्शन जब कोई बोलता है तो प्रोबेबली हम सोचते हैं शायद ओम बना होगा या समथिंग. अब इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक बार सत्संग मैंने सुना था, उसमें ममा एंड चाइल्ड दे गो फॉर अ सत्संग, या आई थिंक, हाँ आई थिंक सत्संग में ही जाते हैं वो लोग. तो वहाँ पर जो उनका बच्चा था, वो कहती है, जो सत्संग सुना रही थी वो कहती है, मेरा बेटा चाय नहीं पीता, पर चाय प्रसाद मिल गया. तो
वहाँ पर वो जब पीता है चाय को तो उनका बच्चा बोलता है इसमें से मुझे कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है। तो ये थी बैक स्टोरी। अब हुआ ये कि एक दिन घर पे जब चाय बनाई थी, जब मैंने उसको पिया तो मुझे उसमें कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा था, व्हिच वाज़ वियर्ड, यू नो। एंड वहाँ पर कॉफ़ी का पैकेट पड़ा भी हुआ था, तो आई वेंट एंड आई कन्फर्म्ड जो भी वहाँ पर चाय में कॉफ़ी डाल सकते थे। एंड येस, कुछ ऐसा मेंशन भी हुआ था कि कॉफ़ी डाल दो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवे, तो आई कन्फर्म, उन्होंने कहा हमने कॉफ़ी नहीं डाली है उसमें। सो दिस वाज़ गुरुजीज़ वे ऑफ टेलिंग मी कि आपको दर्शन मिल रहे हैं चाय में, राइट? एंड जब मोर का दर्शन, तो देखिए हमेशा, अब आपको मैं मोर की कहानी बताती हूँ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी रिसेंटली भी मुझे मोर का जो दर्शन हुआ था। बट देखो कैसे करते हैं गुरुजी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको एक्चुअल मोर दिखाए, है ना? कैन यू बिलीव, मेरी बैंगल्स पे मोर थे। सो एक जो हमारे एक हैं बिल्डिंग में, तो शी हैड कम, सो शी पॉइंटेड इट आउट, शी पॉइंटेड आउट द मोर ऑन माई बैंगल्स। ठीक है। अभी भी रिसेंटली वी वेंट फॉर अ ट्रिप टू, एक हम लोग गए थे ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग गए थे हम, विच इज़ इन श्री सेलम नियर हैदराबाद। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज वेल टुडे। तो गुरुजी ने कहा था मोर विच, मतलब मोर रूप में दर्शन दूंगा। आपको पता है क्या हुआ? ड्राइवर कहते हैं, और वो रोक भी नहीं रहे गाड़ी, ऐसा भी नहीं कि आपको मोर दिखा है तो आप रोक दो। और देखिए, चाहते गुरुजी, मुझे लगता है कि अगर गुरुजी चाहते तो वो रोकता गाड़ी को, बट एक्चुअल मोर नहीं दिखाया गुरुजी ने। ड्राइवर कहता है पीछे मोर था। तो मैंने कहा आपने रोका क्यों नहीं? मैंने कहा आप ड्राइवर हो, आपका फर्ज बनता है कि यू नो, इफ यूर अ ड्राइवर एंड यू आर टेकिंग समवन ऑन अ ट्रिप, तो दीज आर लाइक ब्यूटीफुल, मोर इज not very easy to spot, right? So you should have stopped, like, but he didn't. But anyway, but he mentioned it because Sri Salem के trip पे बहुत कुछ हुआ. So I will talk about it एक साथ. So that happened. और भी एक जगह मुझे मोर दिखा था, एक्चुअल मोर नहीं, बट मोर की तरफ पॉइंट आउट जरूर कर रहे थे गुरुजी, यू नो. दैट इज ऑल्सो दर्शन फॉर मी, एब्सोल्युटली. देन आई हैव रिटन दिस, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट यहाँ लिखा है तेरे यहाँ बड़ा स्वरूप आएगा। सो मुझे संकेत मिला होगा गुरुजी से। देखिए, इसलिए हमें सत्संग ना तभी के तभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है ये। और मैंने यहाँ लिखा है ब्लेस्ड विथ स्वरूप। सो हाँ, बड़ा स्वरूप आया है मेरे घर में, तो हो सकता है ये वही हो, क्योंकि या, सो आई डू हैव इट। सो मैंने तभी उस टाइम पे ही मेंशन लिखा होगा, ये नोट डाउन किया होगा. um, yes, this one's good. So, um, I don't get a lot of smell. I work with angels as well, with spirit guides, angels. So, whenever there are angels around, you get a beautiful smell. It's a sign, right? So, क्या होता है, गुरु जी का जो रोजेस वाला साइन है ना, मुझे रोजेस इतने नहीं स्मेल, आई डोंट स्मेल दैट मच. I always, because that smell is very beautiful. When a heavenly being makes you feel their presence felt, the smell is very beautiful. It's divine. You smell normal roses, and then you smell Guruji's presence wala rose ka smell. The smell, the fragrance because of Guruji is divine. It's different. It's not the normal roses. Okay. And the same with angels, because they're all heavenly divine beings. So the smell is very pretty. It's very beautiful. It will be unique. It will be different. The energy, the vibration will be high. It won't smell like perfume, it will just be different. It will be a unique smell, you know. सो घर में मैंने मंत्र जाप चलाया था पूरी पूरी रात. आई यूज टू लीव इट ऑन अलेक्सा. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. सिद्धार्थ मोहन आई यूज टू प्ले. नाउ आई प्ले सास मल्होत्रास. सो वो पूरी पूरी रात चला. तो इन द मॉर्निंग, द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम,
just for 2 seconds, I could smell roses. Just for 2 seconds. Okay, and then it was gone. So like I said, I never, I mean, angels and Guruji, they have signs, the way they show you that they're present, but roses or smell was not my thing. However, when I talk about Sri Salem, I will talk about this. I hope I remember. I'll take note right now. I hope I remember. So I'll talk about roses later. And 1 second. All right. So that happened, and let's move further to the. Yes, yes, I like this one. So, if you know, recently there is this Anand Sahib by, I think her name is Annie Ahluwalia. So, her Anand Sahib is very beautiful. Very, 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 very beautiful. Like, addictively beautiful. Like, too good. So, her Anand Sahib, now I heard that, and then there is her Sasa Simro Gobind, and there is her Tirkar Beso, that one as well. I hope I'm saying it correctly. Tirkar Beso, yes. So I got this message, Sasa Simro Gobind. Basically, Guru Sahib is asking me कि तू तेरी सांस सांस में नाम होना चाहिए, तेरा हर पूरा, तू जब तक पूरे दिन जैसे जैसे तू सांस ले रही है ना, तेरा नाम जाप चलना चाहिए, राइट? वंस आई वेंट फॉर अ सत्संग, सो वहां पर भी ये था, वाहे गुरु। सो इट्स लाइक सांस लेते लेते आपका वाहे गुरु कंप्लीट हो जाना चाहिए, यू नो। सो I got this message, and then one family member comes and she tells me the same thing. So, this same, you know, so we had a conversation, but उसका यही निकला कि नाम जपते रहो, राइट? सो ये भी चीज़ हुई, एंड देन वन मोर थिंग हैपेंड जहाँ पे अ फैमिली मेंबर गिव मी कॉन्फर्मेशन। बेसिकली ये होता है कि गुरुजी इंसानों के थ्रू भी आपको मैसेजेस दिलवाते हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, आई कैन स्मेल रोजेज राइट नाउ। आई हैव एक्चुअली एम स्मेलिंग रोजेज। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है। सो आप बात करते हो ना किसी से, तो पीपल ऑल्सो गिव यू मैसेजेस, तो वो भी होता है। इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, सो दैट। सो वन मोर थिंग आई टेल यू। एक बार गुरुजी का एक मैसेज था कि विड हैव रिटन इट, कुछ नेगेटिव बातें अपनों की इग्नोर करो, नहीं तो रिश्ते कैसे चलेंगे, अच्छी बातें याद रखो। सो आई हैव रिटन दिस डाउन एक्चुअली। सो यही था मैसेज गुरुजी का कि कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लुक एट द पॉजिटिव, यू नो, आपके लिए अगर, या इट्स, अगर 90% 80% चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो बाकी बचा परसेंट, 10-20% इग्नोर करो, छोड़ दो। एंड द सेम थिंग मुझे एक फैमिली मेम्बर ने बोला, मतलब ये इट्स रेलेवेंट बिकॉज इट वाज एक्चुअली अ कॉन्फर्मेशन, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। आई हैव रिटन, सत्संग का जल बढ़ाते रहिए। मे बी गुरु साहिब वॉन्ट्स दिस मैसेज टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड कि अगर आपको कोई सत्संग में जल मिलता है, या आपके घर में ही सत्संग हुआ है, उसका कोई जल मिलता है, उसको ख़त्म मत होने दीजिए, उसी को बढ़ाते रहिए और सब पीते रहिए घर में। सत्संग से कर्म कटते हैं, ये भी मैंने लिखा हुआ है। सो सत्संग में जाइए, वहाँ गुरबाणी सुनिए, वहाँ का लंगर प्रसाद खाइए, वहाँ का चाय प्रसाद, वहाँ का जो जल प्रसाद है, सब ग्रहण कीजिए, उससे कर्म करते हैं आपके। I am an energy healer. Um, so I'm just write. I've written things down. Maybe कुछ संकेत मिला होगा मुझे, तो मैं बोल रही हूँ अभी. So yeah, I'm an energy healer actually. Yeah, I do a lot of things, and I didn't want to share personal information, but I'll just share that.
I do Reiki, angel therapy, a lot of things. Tarot card reading. I do tarot card readings. Yeah. Okay. What else? Yes. So अगर आपको कोई मैसेज दिख रहा है ना तो सी सो व्हाट हैपेंड मुझे I'll tell you. There is this channel called Soulful Shabads. I think that's the name. उस पे ब्लैक कलर का उनका बैनर रहता है, थंबनेल रहता है, उसमें बहुत ब्यूटीफुल शब्द्स होते हैं। आई लव दैट चैनल। आई हैव टू चेक द नेम अगेन, बट यही था सोलफुल शब्द्स, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो उस पे एक शब्द आ रहा था, सुख तेरा देता लइए। सो व्हाट हैपेंड, मैं वो देख नहीं रही थी, मतलब आई hadn't read very well, okay, but so Guruji was giving me a sign, okay. So what happened, um all right. So he, you know what? There is this channel. I went into that channel. That was not a spiritual channel. It was a motivational channel, and I don't watch motivational stuff. I don't. I believe motivation, and first of all, motivation comes from within, and secondly, you don't have to be motivated. You have to be inspired. Okay, if you're inspired, that's about it. That's all you need. Anyway, people have different ways of working. Um, so yeah. So I went into that channel. I don't watch such things. Yeah, it was kind of a personal vlog as well, and trust me, I loved it. I loved that video. She was a very genuine, authentic girl. And what do you? I mean, she's talking about Gurbani, and she mentions Sukh Tera Dita Laye and one more. गुरबानी भजन शब्द, आप जो भी आप बोलना चाहें तो, क्योंकि या सो उसमें शी सेज दिस, शी टेक्स दिस नेम, और मैं जाके चेक कर रही हूँ कि मुझे बार बार, बिकॉज आई वॉजंट चेकिंग दैट बैनर, बट एक यू हैव दैट, समझ में तो आता है ना आपको कि हाँ मुझे दिख रहा था, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, बट एक पैरिफ एक होता है ना, यू नो यू हैव अ सेंस ऑफ ओके आई हैव सीन दिस, यू नो, ऊपर ऊपर से ही सही, बट यू हैव सीन दिस, इट वॉज द सेम वन. So then I started listening to this. I love this one. So तेरा दिता लइए, I love this one. And the जो उसकी एक line है ना, मेरे राम राय, I love it. So because I mean आप जाके सुन सकते हो, it's very good. And then I've written कि ये प्ले हुआ था at a सत्संग that I had gone to. मुझे लगता है ये बाद में हुआ होगा. हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इट्स काइंड ऑफ अ प्राइवेट थिंग बिटवीन गुरुजी एंड हिज संगत, यू नो, वो आपको पता कि आई मीन ऐसा होता है ना कि जैसे मन में मैंने घर पे सोचा कि ये गाना कितना प्यारा है, लाइक एक बार हुआ था, गाना नहीं आई मीन भजन, बट एक बार हुआ था दैट वन, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट accurately remember. I'll have to go and check the lyrics. और मैं बन जाऊं ये में ऐसे कुछ, तो I mean it played, okay, and this happens, like it'll start playing at the satsang and you're like, Guruji, I know you did that, thank you know, like sort of a private thing that you have with him. So yeah, so ये भी होता है. और भी कुछ हैं जिसमें हुआ है, अभी अभी देखो याद नहीं आएगा एकदम से. सो या um which one do you want me to share, Guru Sahib? Okay, Titli Darshan I get. So I got Titli Darshan in the Gurudwara. It was a black butterfly. So that happened. Thank you, Guruji. Shukrana. Mm, what else? Okay, so let me come to
Okay, I'll just share this one before I come to my Shukrana satsang for the trip, the Sri Salem trip. So once at a satsang, one auntie, she comes and she tells me that she goes into a meditative state during satsang. So she said she saw Guru Nanak Dev Ji and there was a white light and there were people around that were sitting. And she said there was a bhajan, a song playing. So she couldn't quite place her finger. She couldn't remember. And then I said, was it O Taranhar Nanak? And she said, yes, it was that one. Um, so yeah, that I wanted to share. And it was very special for me because I love Nanak. So I love Mardana and Nanak. And I just feel like it would be so great if I could be one of those people who get to sit with Nanak and listen to him and spend time with him, like bhandar of spiritual wisdom. So I like that Guru and Shishya ka jo relation hota, I love it. Um, on that note, I love O Taran Har Nanak. I love that bhajan या उसको क्या बोलते हैं? I don't know. Um, so I just love it. Very catchy and it's very powerful. I mean, catchy is a very colloquial term to use. It's not Dhinka Chika that it's catchy, but it's not some Bollywood song. But I meant लगन लग जाती है ना जो आपको I mean, it's addictive, right? It's addictive because it's divine. वैसा वाला catchy, भक्ति वाला catchy, and I love you वाला catchy, like that. So I love that song. Yeah. Okay. Alright, so let's come to Sri Salem. So Sri Salem के भी पहले, sorry, इतना ऐसा कुछ climax नहीं है Sri Salem, but yeah, I would really like to express my gratitude and Shukrana Guruji that we went to Krishneshwar Jyotirling, which is in Aurangabad. So I especially prayed to Guru Sahib that आप चलो हमारे, I mean, bless this trip please. आप हमको आप करो, you know, आप चलो हमारे साथ. And it was actually a smooth trip, like whenever there is Guruji, his presence is very उनका जो स्मूथ काम होते हैं उनके, स्मूथ काम होते हैं उनके. इट्स अ स्मूथ राइड विथ हिम. तो वो ईज आपको दिखेगा, वो पीस आपको फील होगा, अच्छा अच्छा लगेगा, देर इज शांति, दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी इज स्मूथ, सो कृष्णेश्वर जब हम गए तो इट वॉज एक्चुअली बहुत अच्छे दर्शन हुए. आई मीन ज्योतिर्लिंग तो 12 ही हैं. कुछ कुछ ज्योतिर्लिंग में अब आपको लाइक महाकालेश्वर में अगर आपने टच कर लिया तो कर लिया, फिर कोरोना हो गया था, यू कुडंट टच. नाउ ऑल्सो आई डोंट नो इफ यू कैन टच. बट लाइक काशी विश्वनाथ में यू कैन टच, कहीं कहीं पे यू कांट टच, राइट? ज्योतिर्लिंग को. कृष्णेश्वर में इट वाज लाइक सच, सो ब्यूटीफुल. मैं तो कह रही हूँ कि आप जल्दी से होके आ जाओ, इसके पहले कि वहां पे भी उसको भी वो, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन. हमने अभिषेक किया, हम लिटरली वहां पे बैठे थे. वहां हमको ऑलमोस्ट 20 मिनट, आई मीन, कैन यू इमेजिन हाउ ब्लेस्ड आर पीपल हु गेट टू सिट विद द ज्योतिर्लिंग फॉर 20 मिनट्स. आई मीन, आपको अगर वो अलाउ, ईश्वर अलाउ करते हैं आपको, राइट? तो कृष्णेश्वर उनमें से एक है. तो आप वहाँ पे बैठ के आप मतलब आप अच्छे से टच कर लो ज्योतिर्लिंग को, इट्स लाइक दैट. तो बहुत अच्छे दर्शन हुए. और मैं वहाँ गई भी ना जब, तो 1 घंटा तो हमें खड़े रहना पड़ा इन द सेंस, कुछ देयर वाज समथिंग कि मंदिर, देयर वाज अ ब्रेक और समथिंग, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट 1 घंटा वी वर आउटसाइड द टेम्पल. तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए. मतलब जल्दी मत करो मंदिर में, जल्दी जल्दी मत करो. लाइन में भी लगना पड़ रहा है ना, तो आई मीन, जल्दी मत करो. क्योंकि आपको ज्योतिर्लिंग के पास भी तो, आप अंदर मंदिर के नहीं हो, लेकिन मंदिर के बाहर भी अगर आपने 1 घंटा बिताया है, तो ज्योतिर्लिंग के तो रेडियस में हो ना. कितने दूर हो आप ज्योतिर्लिंग से? 100 मीटर्स, राइट? 200 मीटर्स, राइट? तो रहो वहाँ पर, स्पेंड टाइम जितना हो सके, करो, टाइम स्पेंड करो ज्योतिर्लिंग के पास.
तो जब मैं वहाँ स्पेस में भी थी ना, आई कुड फील थिंग्स मूविंग इन माई हार्ट चक्रा, लाइक माई अनहता चक्रा। सो वो फील हो रहा था मुझे। तो आपके चक्रास में एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, बेटर हो जाता है, एक ऑरा की क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग बहुत ही पावरफुल स्पेस है, राइट? सो दिस ऑल्सो हैपेंड। और ट्रिप भी बहुत मज़ा आया, बहुत स्मूथ। बोल रही हूँ ना, इट्स जस्ट आपको पता है कि वो ईज़ गुरु साहिब की वजह से आ रहा है, ठीक है? अब हम जब श्री सेलम गए तो फॉर वेयर आई एम, श्री सेलम इज 750 किलोमीटर्स एंड वी टुक, लाइक वी वेंट बाय कार। तो आई मीन यू कैन टेक ट्रेन्स, बसेस एंड फ्लाइट्स। हैदराबाद जाके यू कैन प्रॉब्ली टेक अ फ्लाइट टू हैदराबाद, और वहाँ से यू कैन टेक अ कैब एंड ऑल ऑफ दैट, बट कैब, कार, टैक्सी, वट एवर, हम लोगों का वैसा नहीं था, क्योंकि वैसा प्लान सेट नहीं हो रहा था, वैसी फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी जो हमारे टाइम को सूट हो। तो अब आप सोचो, 750 किलोमीटर्स, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू हैदराबाद, हैदराबाद के पास कहीं पे वी टुक अ होटल, देन वहाँ से अगेन, सो वी हैड आवर ओन कार एंड ड्राइवर, वहाँ हम लोग रुके, उसके बाद देन अगेन वी स्टार्टेड। तो सी, रोड ट्रिप है ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल, ड्राइवर को भी रेस्ट देना होता है, इट्स नॉट वेरी इजी, ड्राइवर के साथ एक इंसान रहे। You can't sleep at 2 a.m. in the night and let the driver drive. What if he starts falling asleep? You know what I mean. So there has to be a person who has to keep talking with the driver and बहुत देखो, I'm sorry but भगवान करे सब सेफ सुरक्षित रहें, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़े हैं, आप भी समझ लो कष्ट होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है। गुरु साहब का हाथ होना ज़रूरी है ताकि सब अच्छे से हो जाए, है ना? वो एक चीज़ होती है। तो भगवान करे सब सेफ़ली सेफ़ली अच्छे से सबका हो जाए। तो कहीं भी जाते हो गुरु साहब को बोलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ वापस आओ। तो अम, एक ट्रिप इतना लंबा होते हुए भी अच्छे से हो गया, दर्शन भी हो गए। अ, हाँ, एक चीज़ बस ये हुई, मैं आपको बता देती हूँ ताकि अगर आप जाने वाले हो, काश हमें कोई बताता, पर यही होता है जब आज्ञा होती है तब ही आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो अगर आप जाने वाले हो श्री सेलम, तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ, आपको 2 डेज़ पहले से ही अपना, आई थिंक अभिषेक या कुछ करना है, अगर आपको अंदर जाना है, टच करना है, ऐसा कुछ है, तो वी कुडंट डू दैट, हमें पता नहीं था एक्चुअली, और वो चीज़ ऑन द स्पॉट नहीं होती है। आपको बुकिंग 2 दिन पहले से ऑनलाइन करानी होती है। हम लोग अभी अभी गए थे रिसेंटली, तो आप प्लीज़ एक बार ऑनलाइन चेक करके जाइएगा, ठीक है? तो होपफुली आपको वो दर्शन वैसे प्राप्त हो। क्योंकि दूर भी काफ़ी था, ऑनेस्टली आपको मैं बताऊँ, इट वाज़ लाइक 1 घंटे में, 2 घंटे के विदिन हमारा सब हो गया था, और हमको जाने आने में बहुत टाइम लग गया। तो इट वाज़ बेसिकली, या, एंड वहाँ पे गणेश जी का भी ब्यूटीफुल टेम्पल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो इसी ट्रिप का मैं बात कर रही हूँ, मोर वाली बात भी इसी ट्रिप में हुई थी कि हाँ, I think I mentioned that Sri Salem at the time. So yeah, the driver says that ma'am, he's like पीछे मोड़ था, I'm like why didn't you stop? बट ठीक है, उतना भी मुझे मैसेज मिला, गुरुजी हैड सेड मोर रूप में दर्शन दूंगा, जैसी गुरुजी की मर्जी, जितना मिला उतना अच्छा, उतना काफ़ी, उतनी उनकी आज्ञा। अब गाड़ी में, अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। सो इन द मॉर्निंग, जैसी ही गाड़ी में गई, I could smell a fragrance. It was not exactly rose fragrance, but it was a fragrance, अगरबत्ती kind of a fragrance. So मैं पूछ रही हूँ कि, because I told you ना, मुझे रोजेस का नहीं आता था स्मेल, तो मुझे लगता था कि you know, होता है ना कि चलो ठीक है, ये नहीं है अभी, ऐसे नहीं आता है। तो मैंने पूछा आपने अगरबत्ती लगाई है, तो उन्होंने कहा नहीं। आपने इत्र लगाया है? नहीं। I could basically smell ether sort of a fragrance in the car. Okay. So उसके बाद मुझे सत्संग में कहीं सुनाई देता है इतर, तो गुरुजी कह रहे हैं हाँ, इतर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ रोजेस की फ्रेग्रेंस नहीं होती है, और भी चीज़ें हैं, लाइक सैंडलवुड है। अ, तो मैं आपको वही बता रही हूँ, एक डायरेक्ट आपको मिलेगा साइन, और कभी कभी और भी किस तरीके से साइंस होते हैं। देखो आज शायद ये सत्संग में थोड़े इनडायरेक्ट साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। जैसे एक बार आया सैंडलवुड, अब देखिए ये मुझे पता नहीं था गुरुजी का सैंडलवुड का, बट एक बार आया कि पुट सैंडलवुड ऑयल, सो आई पुट सैंडलवुड ऑयल, और मुझे सेंस हुआ थोड़ा गुरुजी का उसमें हाथ है, कुछ हाथ है, मतलब ही इज गाइडिंग बेसिकली।
तो एक ये है। और इतर, अब जैसे इतर का मैंने आपको बताया कि फिर सत्संग में मुझे आया, कॉन्फर्मेशन आया। अब आपको मैं बताती हूँ गाड़ी में ही क्यों, क्योंकि उसके पहले गुरुजी ने आई मीन एक सत्संग मैंने सुना था, उसमें उसने बोला कि वो लोग गाड़ी में बैठे और उन्हें गाड़ी में रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है। आई थिंक वो लोग बड़े मंदिर से जब वापस आ रहे थे। तो यही चीज़ हुई फिर मेरे साथ कि मुझे गाड़ी में ही स्मेल आई। वो रोज़िश ही थी, वो रोज़ के आस-पास ही थी। हाँ, वो एग्ज़ैक्ट, आप देखो जिसको भी गुरुजी की रोज़ की फ्रेग्रेंस पता है ना, वो पता है आपको, अगर आपको आई है तो, है ना? तो वो एक एहसास अलग होता है। तो ये एक फ्रेग्रेंस थी, रोज़ के आस-पास थी, बट अगरबत्ती इत्र टाइप की थी, फ्रेग्रेंस थी। और एक और सत्संग में भी मैंने सुना अबाउट फ्रेग्रेंस। दे डिडन्ट से रोज़ बट दे मेंशन्ड फ्रेग्रेंस। अब एक और चीज़ बताती हूँ। वहाँ पर श्री सेलम ज्योतिर्लिंग के मंदिर में आई एम कमिंग आउट एंड वन पंडित जी रैंडमली गिव्स मी मोगरा। सो वो साउथ है ना, तो दे हैव गजरा ना, सो ही गिव्स मी मोगरा एंड आई न्यू इट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग, बिकॉज उसके पहले एक सत्संग में मोगरा मेंशन था रिलेटेड टू गुरुजी। आई थिंक शायद उनको भी ब्लेसिंग मिली थी, आई डोंट नो, समथिंग समथिंग आई डोंट रिमेंबर, बट एंड आई गॉट मोगरा। Okay, and it was not exactly mogra in the sense, the smell was mogra-ish, around mogra. I think it was a different type of mogra. So one family member tells me कि मोगरा भी बहुत टाइप, मैंने पूछा उनसे मोगरा है ना, they're like yes। मैंने कहा मोगरा ही है ना, they're like yes, because I was confirming कि गुरुजी का ही साइन है ना। तो एग्जैक्टली मोगरा ही नहीं था, इन द सेंस वेर आई एम, आई डोंट वांट टू रिवील माय लोकेशन, बट हाँ, जो नॉर्मल मोगरा सबको पता है ना, वो जो होता है, जो रेगुलर मोगरा होता है, उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो दिख भी वैसा ही रहा था। आप देखोगे तो आपको मोगरा, कहीं ना आप मोगरा ही एक तरह से बोलोगे, और स्मेल भी मोगरा की तरह थी। तो आई थिंक इट वाज अ टाइप ऑफ मोगरा, बट वहाँ पे वैसा वाला मोगरा होता होगा, आई डोंट नो। तो ये एक चीज़ हुई। ब्लैक बटरफ्लाईज, सो मैनी ब्लैक बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई दर्शन, तितली दर्शन बहुत हुए मुझे श्रीशैलम में। और या ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि इतना, सी, गुरुजी गिव्स यू दैट ईज। मैंने बोला ना, इतने लंबा ट्रिप होते हुए भी इतना आप गाड़ी में बैठ के गए हो, 750 किलोमीटर्स, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट वैसी वाली थकान नहीं हुई। हम एक, मतलब गाड़ी के पीछे एक सीट थी, वहाँ पे मैं लेटी। और अगेन इट्स गाड़ी, इट्स नॉट लाइक यू हैव अ फुल ट्रेन बर्थ और एनीथिंग, ऐसा नहीं कि बहुत कंफर्टेबल था। लेकिन पीछे बैठ के मैंने सत्संग सुने। बहुत ब्लेस्ड हैं वो लोग जो सत्संग सुन पाते हैं। पीछे बैठ के मैंने सत्संग सुने, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आई लव सिटिंग इन द कार एंड डूइंग नथिंग, आई लव मूवमेंट, आई लव इट व्हेन like just leave me alone sort of a thing, where just leave me alone with my phone or with my music। और वहाँ बैठ के मैंने बहुत सत्संग सुने गुरुजी के, और कंफर्टेबल था। इतना लंबा ट्रिप होने के बावजूद एक कंफर्ट था। आ, आते आते सो या गुरुद्वारा नहीं जा पा रही थी मैं, राइट, स्किप हो गया था, 2 दिन से गुरुद्वारा नहीं जा पा रही थी। तो आते-आते देयर वाज़ अ ढाबा, उस पे लिखा था सरदार जी। आई वाज़ लाइक थैंक यू, थैंक यू। सो आई गॉट प्रॉपर, मतलब जैसे ही गई वहाँ पर कुछ, आई थिंक कुछ पाठ प्ले हो रहा था, तो बहुत अच्छी फ़ील आ रही थी, गुरु नानक देव, मतलब अच्छी गुरुद्वारे वाली फ़ील आ रही थी ऑनेस्टली। एंड आई लव विंटर्स। सो रात को ठंडी में ऑलमोस्ट हाईवे पे, इट्स अ रोड ट्रिप, और बहुत ब्यूटीफुल खाना, और पंजाबी एंड वहाँ पे पाठ भी प्ले हो रहा था। तो मैंने बोला शुक्राना, वाहिगुरु, थैंक यू। तो वो खाया, खाना भी बहुत टेस्टी था। तो some moments, just you just love some certain moments are like that. So that happened, and yeah, we came back। um, so श्री सेलम की ट्रिप के लिए, ज्योतिर्लिंग की ट्रिप के लिए शुक्राना गुरुजी। और मैंने मन में सोचा, गुरुजी आपसे ही तो मिलने आ रही हूँ, आप चलो अभी हमको लेके, आप ही से मिलने अंदर जाके राइट। तो या दैट हैपेंड।
What else? All right, so I'll talk about angels today. So, like I said, I've been working with the angels. I absolutely love them. And recently I asked Guruji, what is it about angels? I mean, what do I do? Like, he told me, like, he's Hanumanji. He's told me he's Ganeshji. He's told me he's Sai. Through various ways, he's told me. For example, once he said, I'll give you dream darshan. और ड्रीम में पता है क्या हुआ? मुझे जैसे पोस्टर्स होते हैं ना, स्वरूप होते हैं, तो पोस्टर्स दिखाए गए मुझे ड्रीम में साईं बाबा के। और या सो एक हनुमान जी वाला भी मेरा सत्संग है, दैट ही हैड एक मूर्ति ऑर्डर की थी हनुमान जी की। तो व्हेन दैट मूर्ति केम सैटरडे को आई, और उसमें सैटरडे को आई तो इट्स ऑब्वियसली हनुमान जी इज डे, राइट? सैटरडेज एंड ट्यूसडेज। सो आई सेड सुपर्ब, सैटरडे को आई, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू। और जब वो मूर्ति आई तो इट इट फेल्ट डिफरेंट, आई फेल्ट गुरु जी इन दैट मूर्ति। और फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि तूने मुझे भी सिर्फ हनुमान रूप में देखा है, और उसके पहले भी एक मैसेज था कि मैं घर आ रहा हूँ। तो यही है गुरु जी। या सो ही इज वन विद हनुमान जी। um yeah, so I was talking about angels. So I asked in Guruji, what is it about angels? What do I do? Can I work with them? Because angels are very, 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 very special to me. And would you believe, would you believe, the next day there is a video, I think, of Bade Mandir. Would you believe? Just for me, he did that. Just for me, he did that. And I don't open a lot of videos on WhatsApp groups, by the way. I opened it. गुरुजी के चरणों में दो एंजल्स की मूर्ति। आई वाज लाइक, धन धन गुरुजी। ओके, लाइक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, you're superb. Thank you. You're just superb. You're incredible. इसके पहले भी there was 4444. So 4444, 4444, yeah, 4 times 4. So when you see 444 or 111 or these repeating numbers, they're angelic numbers. I'm an angel therapy trainer. I'm an angel therapy teacher. So I teach as well. And these repeating numbers have meanings. So 444 is angels telling you we are all around you, we love you, like that. We are protecting you and we are around you. Okay. And I saw 4444, and I was just thinking that Guruji is giving me a confirmation. And just, I mean, right about that time, I go to WhatsApp, I open a picture, and there is Guruji with an angel. Okay. So, love you, Guruji. गुरुजी कभी नहीं बोलते इनको मत पूजो, उनको मत पूजो। हाँ, yeah, so, yeah, you know. So, thank you, Guruji, thank you. So, why I'm talking about angels? Because I'll tell you what. I'll tell you what. Because it makes so much sense today. It makes so much sense today after years, after so many years. My first ever sign from the spirit world. Okay, not my first, but not my first, but yeah. After I started learning angel therapy, the first one after that, the first one where I was very consciously asking the universe for a sign. And I was taught, ask the angels. I mean, I asked the angels, can you give me a sign? And my first ever sign was 777. It was 777. It wasn't 444. It wasn't 111. It wasn't 222. It was 777. Today, when you think about it, 777. 7 is Guruji's number. It's his blessing. It's his birthday, 7th of July. 7 number ki blessing. It was 777. Guruji was there with me, with and through the angels. That was Guruji. That was him. So many years back. You know how many years back? Almost 7. Can you believe that? So, yeah, wait, let me count.
2024 will be the 7th year. Yeah, almost into the 7th year while I record this satsang to that day. And so the next sign that I got, now this is a very beautiful one. I was sitting in a CCD in Pune on Law College Road. Okay. Now, Law College Road is not a forest area. If you're from Pune, it's a very crowded area. But um, the CCD has a few trees around, and there is greenery. I won't say there isn't greenery over there, but it's a fully jam. It's a traffic area. Like if you are at Law College Road in office timings, like nurse stop and all, very packed. Your car will move like a little and a little and a little. It's like completely packed, no space on the road. Office timings. This was in the afternoon, by the way. And I'm sitting in the CCD. I've asked the angels for a sign, and through the glass window, through the glass, not window, it was a full glass instead of a wall. Yeah, yeah, it was glass. Let's keep it to that in case I don't remember correctly. But glass ke through, what I see is one butterfly, and a second one, and a third one, and a fourth. It was a huge group of butterflies. Listen, I had asked for a sign. It was not one or two butterflies. It was too many butterflies to be a coincidence. It was far too many butterflies. I had tears in my eyes because I had got my sign. That was Guruji. That was Guruji, okay. I mean, clubbed with the 777 and everything that in hindsight, Guruji's been with me since then, you know. शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच. एंड गुरुजी कहते हैं ये भी कि कोई भी रूप हो तुम मुझे ही पाओगे, किसी भी भगवान के रूप में तुम मुझे ही पाओगे. सो yeah, I think that's about it for today, Guruji. Do I add one more thing? Do I add one more thing? एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. एक बस इतना बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, बीच में थर्ड पार्टी को मत लाओ, ठीक है. अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओ, किसी सेवादार से होते हुए नहीं, किसी सत्संग ग्रुप से होते हुए नहीं, डायरेक्ट. किसी भी इंसान को भी अगर आप नई जब आप किसी से दोस्ती करते हो या आपका कोई नया बॉयफ्रेंड बनता है, गर्लफ्रेंड, जानते हो उन्हें, वेट करते हो, समझते हो, उनकी उनकी चीज़ों को आप समझते हो. जैसे गुरुजी के कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं आपके साथ बिहेव करने के, बात करने के. उन ही इज़ अ सर्टेन एनर्जी, राइट. तो जब आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो अपना, तो उनको समय दो, समझो, और उनके साथ एक ट्रस्ट ट्रस्ट वाला, फेथ वाला रिश्ता बनाओ जो किसी के थ्रू होते हुए नहीं जाता. इट्स ओनली बिटवीन यू एंड हिम. इट्स बिटवीन यू एंड गॉड. You came to planet Earth to experience a deeper connection with God. If you didn't come to planet Earth, how would you know what it feels like when there is no God? You decided to go a little bit away from God so that you can realize His value, reconnect with Him, अंडरस्टैंड हिम. कोई चीज़ नहीं होती तब वैल्यू समझ में आती है. जहाँ जहाँ आपके दुख कष्ट है, वहाँ वहाँ भगवान ही तो नहीं थे, तभी तो दुख कष्ट हुआ है ना. जहाँ भगवान होंगे, जहाँ गुरुजी होंगे, आपको भी पता है कि आपने कहा नाम जाप सिमरन कर लिया, आपको वहीं अच्छा लगने लगता है. कहीं हमारे कर्म है ना, जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ दुख पेन है वहाँ भगवान नहीं है. जैसे भगवान का नाम लेते हो अपने आप रिलैक्सेशन फील होता है. तो यू केम टू प्लानट अर्थ टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद गॉड, टू फाइंड हिम अगेन, टू गो टू इन मोमेंट्स गो क्लोज टू हिम अगेन. अब तो हम इस जर्नी पर आ गए ना. अब हम गुरु जी की संगत भी बन गए हैं. गुरु साथ साथ सिमरो गोबिंद, वही है ना. वही बात है कि नाम जपो, नाम जपो, ठीक है. तो अब आप नॉर्मल ऑडियंस नहीं, ऑडियंस
बोलूँ या क्या बोलूँ, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, यू हैव बिन गिवन अ स्पिरिचुअल रैंक बिकॉज यू आर इन गुरुजी संगत। आपका दर्जा बढ़ गया है अब, तो भक्ति करो, राइट? भक्ति बढ़ाओ अपनी। तो गुरुजी से कनेक्शन, अपने क्रिएटर से, अपने गॉड से, उनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करो और डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, क्योंकि जो आपका यूनिक वाइब्रेशन है वो किसी और का नहीं है। द वे यू सी, परसीव, अंडरस्टैंड, सेंस थिंग्स, समवन एल्स डजंट। They don't have to, they won't understand, they can't understand. They may love you too much, and we are very grateful for people who love us very, 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 very much. But they also have a journey, right? They also have a journey. They are in this karmic matrix. हम सब इस गड्ढे में हैं, गुरुजी बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज उनमें वो ताकत है ना, वो उस दर्जे पर हैं अभी हमसे बहुत ऊपर। ही इज़ डिवाइनली इंटेलिजेंस। ऐसे कैसे हो जाता है कि गुरुजी इतनी संगत को एक साथ संभाल रहे हैं? बिकॉज ही इज ऑमनी प्रेजेंट। वाई इज ही ऑमनी प्रेजेंट? बिकॉज ही इज पावरफुल, राइट? सो ही टीचेज अस ट्रू सरेंडर। बट प्लीज, हमारे भी कुछ कामिक पैटर्न्स है, हमारे भी कुछ, हम नहीं कर पाते हैं उतना ट्रस्ट। तो वो लेवल पे आने के लिए कि हम ट्रस्ट कर पाएँ, क्योंकि ब्यूटीफुल तो बहुत होगा जब आप सरेंडर कर पाओगे, ब्यूटीफुल तो बहुत होगा जब आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल होगा। हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते? हमने धक्के खाए हैं, बहुत खाए हैं, इसलिए दिल कर नहीं पाता। तो वापस उस ट्रस्ट के वाइब्रेशन पे आने के लिए यू हैव टू मर्ज विथ द डिवाइन, राइट? तो वो गुरुजी के साथ धीरे धीरे आपका वो बढ़ेगा, बनेगा, एस्टैब्लिश होगा। गुरुजी इज देयर, ही इज एवर रेडी। हम अपना टाइम ले रहे हैं, धीरे 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 वी आर रिलीजिंग सर्टन एनर्जीज विच आर नॉट फॉर अ हाइएस्ट गुड। वी आर रिलीजिंग फियर, वी आर रिलीजिंग डाउट, वी आर रिलीजिंग लैक ऑफ फेथ, we are releasing not being able to trust. We are releasing all of that so that slowly we can start surrendering more and more to Guruji. So much so that your desires are also his desires, or his desires become your desires, कि जो दिया वो प्रसाद, like that. I'm very young, I'm not a very old person, I'm pretty young, okay? But जितना सीखा है, जितना समझ आ रही है, थोड़ी बातें ऐसी करी हूँ ज्ञान वाली, बट या बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच, ओके, आई एम अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। पहले मैं बोलती थी कि you deserve the best, and we all deserve the best, and everyone should be happy. Yes, I'm telling you, it's true, of course. उतने कर्म तो अच्छे करो, अगर इस जन्म के अच्छे हैं तो शायद पिछले जन्म के अच्छे नहीं है, whatever, whatever. अब मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं क्या डिजर्व करती हूँ? जिस दिन भगवान चाहेंगे दे देंगे, या आप देख लो, क्योंकि उसमें भी दुख था, उसमें भी दुख ही होता है। देखो, आप सबको पता है अंदर आप क्या डिजर्व करते हो, आप सबको पता है, और भगवान भी आपके लिए वही चाहता है, तभी तो आपको दुख होता है। आपका जो इनर बीइंग है उसको पता है आप क्या डिजर्व करते हो। योर इनर बीइंग इज वन विद गॉड ओनली। गॉड वांट्स द बेस्ट फॉर यू। हमारा ईगो सेल्फ, हमारे कर्म, हमारे पैटर्न्स, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते जो हमें भी पता है हम डिजर्व करते हैं, जो भगवान को भी पता है आप डिजर्व करते हो, जो आप भी चाहते हो आपको मिले, जो भगवान भी आपके लिए चाहते हो आपको मिले। लेकिन हम वहाँ अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ही कुछ कर्म या पैटर्न्स हैं, हमारी ही कुछ एनर्जीज हैं, जो भी है, राइट? तो अब ऐसा हो गया धीरे धीरे कि जैसे जैसे भगवान चलाएं, जैसे जैसे गुरुजी चलाएं, वैसे वैसे चलो, जैसे जैसे जो कृष्ण दे, सुख दुख दोनों प्रसाद। यू नो ये भी समझ आ गई बात कि जो गंदी से गंदी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में, जो भी लोग बुरा करते हैं हमारे साथ, वो भी गुरुजी की बनाई हुई दुनिया का एक हिस्सा है। तो ये समझ लो, गुरुजी ने ही आपको वो दुख भी दिया, गुरुजी ही आपको उससे निकालेंगे भी, हर खुशी भी गुरुजी ही देते हैं, क्योंकि भगवान की ही बनाई हुई सृष्टि में ये सब हो रहा है ना? तो हमें अपनी लॉयल्टी शो करनी टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स गुरु साहिब, टूवर्ड्स वाहेगुरु, ठीक है, टूवर्ड्स शिव, टूवर्ड्स कृष्ण। आप अपना धर्म कर्म ठीक रखो। I'm again telling you, I'm just saying these things from what I have experienced till now. I'm not a saint. I'm not like, ऐसा नहीं कि मुझे
मैं बहुत आगे हूँ। जितना समझ आया उतना बोल रही हूँ। ठीक है। आई होप दैट हेल्प्स। गुरुजी आपका इतना सारा शुक्राना कि मैं रिकॉर्ड कर पाई इतना। थैंक यू सो मच। जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होती ना आप सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हो, ना आपकी कोई संगत रिकॉर्ड भी आपकी वजह वजह से होता है, आपकी आज्ञा से होता है। शेयर भी आपकी आज्ञा से हम कर पाते हैं और वो पोस्ट भी आपकी आज्ञा से ही होता है। और जो सुनता है, आप ही की आज्ञा से सुनता है। तो हम बहुत छोटे हैं, औकात नहीं है हमारी। और औकात नहीं है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बचा-कुचा ईगो था, जो कुछ लोग आई मीन मैं अपने आप को एक हम्बल इंसान मानती हूँ बचपन से, क्योंकि मैंने लोगों को बहुत ईगो दिखाते देखा है। जो था भी ना मेरे अंदर, जो भी था, वो भी गुरुजी तोड़ रहे हैं और बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छी फीलिंग है, आज मैं ये बोलती हूँ मेरी औकात नहीं है। बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच में हमारी औकात नहीं है। भगवान के सामने तो नहीं है, इतना मैं आपको बता रही हूँ। और वो अच्छी फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि सारथी जो है वो रथ चला रहे हैं ना, आप पीछे बैठो। ठीक है? आप पीछे बैठो। अच्छी बात है कि हम भगवान के लिए काम करते हैं, हम भगवान की सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई है हमें रास्ता दिखाने वाला। सबकी एक आगे स्पिरिचुअल जर्नी है, तो सबका गुरुजी के साथ अपना एक पर्सनल रिलेशन होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ। गुरुजी की सुनो, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और शुक्राना संगत जी, आपने मेरा ये सत्संग सुना, मुझे सेवा का मौका दिया। आज लंबा सत्संग शेयर किया है मैंने, पहली बार इतना लंबा। शुक्राना गुरुजी, मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर पाई हूँ, आप ही की वजह से कर पाई हूँ। और लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। कुछ भी गलती हुई हो गुरुजी सॉरी, संगत जी सॉरी। आई होप जो बोला अच्छे से बोला। प्लीज़ डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, दिस इज़ कम्प्लीटली माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। और औकात की इतनी बात हो गई है तो एक एक मुझे बहुत पसंद है औकात विच रखी। मुझे गुरबानी बहुत अच्छी लगती है। ओह यस, देयर इज़ वन मोर आई वांट टू शेयर, प्लीज़। देयर इज़ वन मोर आई वांट टू शेयर बिफोर लीविंग, बिफोर गोइंग। सो एज़ वी ऑल नो कि गुरुजी के जो भजन होते हैं बहुत ब्लेस्ड होते हैं। जब शुरू-शुरू में मैं गुरुजी से जुड़ी ही थी, मैंने शायद सत्संग भी उस टाइम पे 31st मई वाला अटेंड नहीं किया था। जैसे मैंने बताया, मेरा एक्चुअल मेजर सत्संग जो था वो 31st मई का था, क्योंकि मुझे पता नहीं था सत्संग में गुरबानी प्ले होती है। तो व्हाट हैपेंड, रैंडमली सम कॉन्टैक्ट ऑन माई फ़ोन, जिन्स मुझे नहीं पता ये कौन है, नंबर सेव था, बाकी कुछ ऐसे मैं जानती नहीं हूँ उनको। शी सेंड्स मी अ राजन के राजा महाराजन के महाराजा, शी सेंड्स मी दैट। दलेर मेहंदी का आप सुनना, बहुत अच्छा है। ही इज़ लाइव प्लेइंग आई थिंक इन भोपाल, बहुत अच्छा है। तो जब वो मैंने सुना ना, तो आई कुड फ़ील द हीलिंग पावर्स ऑफ इट। और एक इंडिकेशन था कि एक होता है ना कि गुरुजी का है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या भेजा था मुझे। शायद भेजा होगा गुरुजीज़ भजन, आई डोंट नो व्हाट शी सेंट, बट आई न्यू दैट दिस इज़ गुरुजीज़। ओके। तो मैंने जब सुना ना, आई कुड फ़ील द पॉज़िटिविटी। मैंने कहा ये कुछ तो है, फॉर व्हाटसोएवर रीज़न्स आई कैन फ़ील दिस पॉज़िटिविटी। देयर इज़ सम स्ट्रेंथ, देयर इज़ स्ट्रेंथ टू दिस, देयर इज़ पावर टू दिस। पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है, जो पहले कभी कुछ सुन के इतना पॉज़िटिव कभी फ़ील नहीं हुआ था। एक तो ये। नाउ आई विल टेल यू माय वेरी फर्स्ट स्वरूप। ओके। um so I went for a satsang, and I wanted a pocket swaroop because मेरा pocket swaroop had torn a little bit. um सो गुरुजी का ये पॉकेट स्वरूप था जो मेरे वॉलेट में था। तब इतना पता ही नहीं था, इतना कुछ पता ही नहीं था। पता नहीं मुझे कहाँ से मिला, प्रोबेबली फ्रॉम द सत्संग। मैंने आपको बताया आई वेंट आफ्टर द सत्संग, जब मैं माथा टेका था मैंने, शायद वहाँ मिला होगा। तब तो स्वरूप की जो वैल्यू होती है इतनी, आज आज तो मतलब क्या बताऊँ मैं, स्वरूप की जो वैल्यू है ना, मैं क्या बोलूँ अभी। तो वो मेरे वॉलेट में था, वो थोड़ा फट गया था, तो आई वांटेड अ न्यू पॉकेट स्वरूप। तो सोचा, मैंने तब रख भी लिया था अपने वॉलेट में। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने तब रखा भी था अपने वॉलेट में स्वरूप को।
गुरुजी के। तो मैंने उनसे लिया, अब क्या हुआ, किसी के ना हाथ में मैंने बड़ा स्वरूप देखा। बड़ा मतलब आई कांट से इन इंचेस, बट थोड़ा बड़ा बेसिकली। और उम, मुझे अंदर से आया, मुझे भी स्वरूप चाहिए। तो अब ऐसा होता है ना कि आपको मिलना ही चाहिए, ऐसा ब्लेस ही होना चाहिए। तो अम, मुझसे रहा नहीं गया एक्चुअली। मैंने जब किसी के हाथ में देखा, मैंने कहा कि देखो, मुझे मुझे चाहिए। आई नो कि मतलब मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे दे दिया, एंड सॉरी टू से, बट उन सेवादार ने मुझे पता है कैसे दिया वो स्वरूप। मुझे बहुत बुरा लगता है आज, बहुत बुरा लगता है। लेट मी टॉक अबाउट इट। सॉरी गुरुजी, मैं ये बोल रही हूँ, पर जो जो सच है वो बोल रही हूँ। शी गेव मी द स्वरूप ऐसे बोल के कि इन अ नेगेटिव वे दैट जब मिलता है ना स्वरूप, जब मिलता है ना, तो आई होप आई don't sound more negative than it was. I just want to be accurate with my energy when I tell you this. But okay, I'll just be neutral about it. Let's not try to imitate the tone. But she just said कि जब मिलता है तो ब्लेसिंग होता है, तब ब्लेसिंग होता है, ऐसे कुछ। तो दैट्स नॉट समथिंग यू शुड से, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को स्वरूप देते हो ना, गुरुजी ने आपको एज अ माध्यम चुना है किसी को स्वरूप देने के लिए, जो कि बहुत बड़ी खुशी होती है। जब मेरे यहाँ पहली बार सत्संग हुआ था ना, मैं पागल हो गई थी स्वरूप को लेकर कि मुझे स्वरूप ब्लेसिंग्स तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसकी एक और स्टोरी है, मैं कभी और शेयर करूँगी। बट मैं इतनी लकी हूँ ना, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना कि गुरुजी ने मुझे वो स्वरूप की सेवा भी बख्शी कि बेटा, मैं तेरे हाथों से मैं राज़ी हूँ कि तू मेरे स्वरूप को डिस्ट्रीब्यूट कर। मैं इतनी ज़्यादा वो हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे स्वरूप देने की जो सेवा बख्शी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं वो मेरे लिए वो बहुत मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपके मुँह से शुकराना भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आप चुप हो जाते हो, आप बस चुप हो जाते हो। आपको लगता है मैं कुछ बोलूँ ही ना अभी, आप इतना धन्य फ़ील करते हो अंदर से, धन्य भी छोटा वर्ड है। आती है कभी-कभी वो फ़ीलिंग, है ना? आप बस चुप हो जाते हो। क्योंकि मुझे लगता है कुछ वर्ड्स डोंट आर्टिकुलेट द एनर्जी। एनर्जी बहुत बड़ी होती है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वो एनर्जी को कवर नहीं कर पाते। उस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को भी यू नो व्हाट आई मीन? समटाइम्स words don't completely cover or encompass or inculcate or cover everything that you're trying to say. Words एनर्जी को लिमिट कर देते हैं। आपकी एनर्जी बहुत बड़ी है, आप जो फ़ील कर रहे हो वो बहुत बड़ा है, और जब आप वो वर्ड्स के थ्रू बोल देते हो ना, तो वो छोटा हो जाता है। तो मैं चुप हो जाती हूँ कभी-कभी। तो मेरे लिए स्वरूप दे डिस्ट्रीब्यूट कर पाना वही है चुप, ठीक है? ऐसे है मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे इस उससे थोड़ा स्वरूप दिया, और अच्छा नहीं लगा मुझे, बट ठीक है। अम, तो एक्चुअली उन्हीं सेवादार के साथ कुछ फिर मेरा अभी रिसेंटली हो भी गया था। कुछ आई I मीन कुछ इश्यू हो गया था फॉर सम अनअवॉइडेबल रीजंस फॉर मी। ऐसे आई डोंट गो, मुझे कोई शौक नहीं है, बट एक हो गया था कुछ। तो वो जो स्वरूप है ना, तो जब वो मुझे मिला, तो अम, मुझे कोई कहता है कि आपको महाराजा उसमें स्वरूप मिला है। अच्छा, मैं स्वरूप बता दूँ आपको कौन-सा है बाय द वे। It's in red chola. Guruji is sitting on his chair, literally like a raja, like literally like a raja. और ब्लैक उन्होंने नीचे धोती टाइप कुछ पहना हुआ है, ब्लैक जैकेट भी है। तो आप समझ गए होंगे आई होप अभी तक कि कौन सा स्वरूप है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रेड। पीछे लाल पर्दे हैं, मेरे सामने ही है अभी वो। ये पहला जो बिग स्वरूप मेरे घर में आया था, जो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, हमारे घर में जब गुरुजी आते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल स्वरूप है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो फिर मैंने दूसरे भी सेवादार वहाँ पे थे, मैंने बोला कि मैं उनको बोलूँ कि मैंने तो माँग लिया, मुझे मतलब मैंने माँग लिया, मुझे मिला नहीं। होता है ना, आपको लगता है कि यार ब्लेस नहीं हुआ क्या ऐसे। बट यू नो व्हाट शी सेड? द अदर सेवादार, शी सेड नहीं, गुरुजी ने आपको भाव दिया, तभी हुआ ये, व्हिच इज़ ट्रू। आज तक क्यों नहीं माँगा मैंने स्वरूप? क्यों नहीं माँगा?
आज ही क्यों माँगा मैंने? मुझे भाव आया, तो मैंने माँगा और गुरुजी आ गए ना, उनकी मर्ज़ी नहीं होती, तो नहीं आते, पर वो आ गए ना। आज तक मैं उस स्वरूप को देखती हूँ, मैं गुरुजी को प्रे करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी उससे एसोसिएटेड कोई भी नेगेटिविटी हो ना, आप बड़े हो, वो सेवादार बड़े नहीं हैं, आप बड़े हो। जिनके थ्रू आप आए हो, वो भी एक माध्यम थे, मुझे इतनी सद्बुद्धि दो और उस नेगेटिविटी को क्लियर करो, ताकि इस स्वरूप को मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ़ आप दिखो, सिर्फ़ आप। उससे एसोसिएटेड उस सेवादार के साथ जो भी मेरा हुआ, उससे क्योंकि वो बहुत पेनफुल था जो उनके साथ मेरा बाद में भी जो मैंने आपको बताया एक इश्यू हो गया था, इट वाज़ पेनफुल। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रोबेबली मैं उसका एक सत्संग भी शेयर करूँगी। बहुत इट वाज़ टिल डेट आई डोंट फील गुड अबाउट इट। मतलब या तो क्योंकि मैं बहुत अच्छे भाव से और बहुत अच्छे मेरा कोई वहाँ गलती नहीं था एक्चुअली। बट एनीवे तो फिर जो भी उनके साथ हुआ बाद में तो वो चीज़ तो हो गई, अभी छोड़ो। तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, प्लीज़ गुरुजी आप इतनी मुझे सद्बुद्धि दो, इतना मुझे शक्ति दो कि मैं सिर्फ़ आपको देखूँ इस स्वरूप में और समझूँ कि आप मेरे पास आए हो, खुद से आए हो, उन्हें माध्यम बनाकर आए हो। और तो मैंने जैसे कि कहा, मुझे किसी ने बोला कि आपको महाराजा अवतार में मिला है, मतलब महाराजा रूप में मिला है। इट्स मैं समझ गई उस टाइम पे, माय फर्स्ट एवर देखिए आपकी जो पहली गुरबानी होती है ना, आपका जो पहला भजन होता है, जहाँ मुझे समझ आया कि इसमें कुछ है, ये ऐसी कोई गुरबानी नहीं बज रही है, ये गुरुजी की ब्लेस्ड, गुरुजी द्वारा ब्लेस्ड किया हुआ ये कुछ है, तभी तो इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। तो देखिए मैं सिख नहीं हूँ, बहुत गुरबानीज़ नहीं सुनी है मैंने। अब मैं गुरबानी के बिना रह नहीं सकती। मैं मतलब ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत गुरबानी का नहीं था मुझे। आज जो वैल्यू समझ में आ रही है, मैं जान दे दूँ अपनी, मतलब जो गुरबानी की जो वैल्यू है ना, जो उसके जो शब्द हैं, जो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आप जपजी साहिब पढ़ लो, आप जाप साहिब पढ़ लो, आप तव तव प्रसाद सवैया पढ़ो और जो भी मतलब गुरबानी की जो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की चीज़ें हैं, वो इतनी ब्लेस्ड है ना, वो इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बोलूँ अभी। आप ब्लेस्ड हो अगर आप आज जो सिख है ना, जो भी वो बहुत ब्लेस्ड है जो बचपन से सुनता आ रहा है। देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि अम, उसमें पावर या वो ब्लेस्ड नहीं है। मुझे नहीं पता, सबके अपने अपना एक पाथ होता है स्पिरिचुअल। आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, आई ओनली हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत सारा प्रेज़ है मेरे अंदर गुरबानी और गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड हर चीज़ के लिए। बस मैं यही बोलूँगी। अभी शिव पुराण भी पढ़ने का आदेश आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने। और मैं वैसे भी स्पिरिचुअल हूँ, तो बचपन से रहा है मेरा एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या बोलूँ, मैं हुई स्पिरिचुअल पाथ पे, मैं हुई एक आज एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ मैं, राइट? तो बाय द वे मेरी ग्रेजुएशन इज समथिंग रियली डिफरेंट और मैं बिल्कुल इस पाथ पे आ गई। मे बी आई टॉक अबाउट इट, शायद किसी को हेल्प हो। तो राजन के राजा महाराजन के महाराजा ये वाला ही अवतार में रूप में वो मेरे घर पे आए, अ, महाराजा उसमें। और दैट इज वॉज माई फर्स्ट एवर, मैंने कहा ना कहीं से रैंडमली मुझे एक आया फोन पे। कौन भेजता है ऐसे रैंडमली, कौन भेजता है? किसी को भी आप नहीं भेजोगे ना किसी। और ऐसा नहीं कि मुझे किसी नोन कॉन्टैक्ट से आ रहा है, वो गुरुजी कर रहे थे, वो चाहते तो मुझे किसी नोन के द्वारा भी भिजवा सकते थे। उन्होंने मुझे किसी रैंडम ही पर्सन के थ्रू भिजवाया। ठीक है। तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो एक ये आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। एवरीवन, दिस वाज अ लॉन्ग 1 आवर सत्संग, बट गुरुजी अभी मैंने रिसेंटली कहीं सुना था कि लंबा सत्संग सुनो, यू नो अपेरेंटली इट हैज़ इट्स ओन मेरिट्स। अगेन आपको पर्टिकुलर मैसेजेस आपके हिसाब से मिलेंगे। तो आई गेस लंबा सत्संग भी वी कैन लिसन टू एंड सुनना चाहिए एटलीस्ट। अभी रिसेंटली एक आया था मुझे सत्संग में, गुरुजी किसी से कह रहे थे कि लंबे लंबे सत्संग सुनो। हो सकता है एक बार नहीं, एक दो बार हो गया अब।
तो हो सकता है वो कंसिस्टेंट हीलिंग पावर्स गुरुजी आपको देना चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यूअसली सुनो, ताकि वो आपका क्लेंजिंग हो। सो थैंक यू एवरीवन। शुक्राना गुरुजी का, संगत जी का, लिसनर्स जो सुन रहे हैं उनका, जिनको मैं भेजूंगी उनका, जो शेयर करेंगे उनका, सारे ही यूट्यूब चैनल्स का। शुक्राना, शुक्राना। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। टेक केयर एंड बाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आज आपने हमें सुनाया और गुरुजी ने हमें ये ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये सेवा दी और आपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग इस चैनल के माध्यम से सभी संगत जी तक पहुंचवाए। आपका लख लख वार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना मेरे मालिक। बस मेरे मालिक, मुझसे ये सेवा यूं ही करवाते रहना और मुझे यूं ही ब्लेसिंग्स देते रहना, सारी संगत जी को ब्लेस करते रहना। इसी के साथ संगत जी हम आपसे विदा लेती हैं। एक नया सत्संग आपके साथ फिर से शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी।